मेरा नाम डॉक्टर IPS ओबेरॉय है। मैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। मेरी स्पेशलिटी नी और शोल्डर आर्थ्रोस्कोपी और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है। आज हम बात करेंगे शोल्डर आर्थराइटिस की। नी आर्थराइटिस के बारे में तो सबने सुन रखा है और नी रिप्लेसमेंट के बारे में आजकल सभी को मालूम है, पर शोल्डर जॉइंट के अंदर भी आर्थराइटिस होती है और इसकी इंफॉर्मेशन और जानकारी कम मौजूद है। शोल्डर जॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है। कपड़े पहनने, ऊपर का काम करना, इवन वज़न उठाने के लिए शोल्डर बहुत ज़रूरी जॉइंट है। एक एज के बाद शोल्डर जॉइंट के अंदर भी आर्थराइटिस आ जाती है। कुछ लोगों की आर्थराइटिस अर्ली स्टेज होती है जो कि दवा और इंजेक्शन से ठीक हो जाती है, पर कई बार आर्थराइटिस एडवांस्ड हो जाती है जिसे स्टेज 4 आर्थराइटिस कहा जाता है। इस आर्थराइटिस की सिचुएशन के अंदर कंधे में से आवाज़ें आने लग जाती हैं, ऊपर का काम करना कठिन हो जाता है, कई बार पेन इतना ज़्यादा होता है कि रात को सो भी नहीं पाते। आर्थराइटिस का डायग्नोसिस एक्सरे और MRI के द्वारा किया जाता है। एक्सरे के अंदर अगर जॉइंट के अंदर डैमेज नज़र आ रहा है और MRI के अंदर मसल्स के अंदर भी वीकनेस आ रही है तो ये स्टेज 4 आर्थराइटिस होती है। जिस तरह नी जॉइंट के लिए नी जॉइंट रिप्लेसमेंट एक सॉल्यूशन है, ऐसे ही कंधे की आर्थराइटिस के लिए शोल्डर जॉइंट की भी रिप्लेसमेंट होती है। शोल्डर जॉइंट की रिप्लेसमेंट तकरीबन 1 घंटे का ऑपरेशन होता है। इसके लिए हॉस्पिटल में 1 से 2 दिन के लिए एडमिट होना पड़ता है। हमारा शोल्डर बॉल और सॉकेट जॉइंट है। इसके अंदर बॉल और सॉकेट दोनों चेंज की जाती है और बॉल और सॉकेट जॉइंट चेंज करने के बाद इस शोल्डर जॉइंट की लाइफ तकरीबन 30 से 35 साल है, यानी पूरी लाइफ ये आपका साथ देता है। शोल्डर क्योंकि इसके ऊपर बहुत भारी वज़न नहीं पड़ता, इसलिए इसकी मोबिलिटी और एक्टिविटी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। 2 दिन के अंदर उसी हाथ से खाना खाना, कपड़े पहनने और चेंज करने, इवन घर का छोटा मोटा काम शुरू किया जा सकता है। 3 हफ्ते के बाद में हाथ में कोई बेल्ट पहनने की भी ज़रूरत नहीं रहती और करीब महीने सवा महीने में शोल्डर की करीब 70 to 80% मूवमेंट्स वापस आ जाती हैं। शोल्डर आर्थराइटिस की सॉल्यूशन शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट है। बॉल और सॉकेट जॉइंट चेंज होने के 3 महीने के अंदर तकरीबन 90-95% मूवमेंट वापस आ जाती है। पेन गायब हो जाता है और दिनचर्या और डे टू डे एक्टिविटीज़ बहुत आसानी से की जा सकती हैं। अपनी शोल्डर आर्थराइटिस को निगलेक्ट ना करें। अगर आपका कंधा 2, 3, 4 महीने से दर्द कर रहा है, उसका एक्सरे ज़रूर कराएं, उसका MRI कराएं और अगर उसके अंदर आर्थराइटिस का डायग्नोसिस आता है तो फिजियोथेरेपी और इंजेक्शन को लगवा सकते हैं। अगर इंजेक्शन और फिजियोथेरेपी से भी आराम नहीं आ रहा तो शोल्डर जॉइंट रिप्लेसमेंट एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम से अपने आप को क्योर करने के लिए। अगर आपको शोल्डर पेन, शोल्डर आर्थराइटिस से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो तो नीचे लिखे गूगल फॉर्म के अंदर क्लिक करके अपनी समस्या को उसके अंदर लिखें। हम उसके बारे में कोई सॉल्यूशन आपको बताने की कोशिश करेंगे।